बिग बॉस 17 का आगाज जल्द होने वाला है, जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बिग बॉस 17 का प्रोमो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सलमान खान का फेमस शो बिग बॉस 17वें सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी अपडेट। शो को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, साथ ही इसके कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आ गई। ऐसे में हम सभी को बस एक ही दिन का इंतजार करना होगा। जी हाँ, आपसे कुछ ही घंटों बाद बिग बॉस 17 का आगाज हो जाएगा। बिग बॉस के OTT वर्जन के आउट शो का 17वां सीजन आपको टीवी चैनल कलर्स पर देखने को मिलेगा। अगर आप भी बिग बॉस 17 को टीवी पर नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, आप इसे जियो ऐप पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही एक प्रोमो वीडियो भी आ गया। हाल ही में आए शो के प्रोमो से साफ हो गया कि बिग बॉस 17 संडे 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शो का प्रीमियर रात 9 बजे होगा। सलमान खान के शो को आप 15 अक्टूबर के बाद से रोज रात 10 बजे देख पाएंगे। वही वीकेंड पर शो का एपिसोड 9 बजे आया करेगा। इस बार शो में टीवी कपल अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा के साथ साथ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी नजर आएंगे। बस कुछ ही घंटे फिर बिग बॉस 17 का आगाज हो जाएगा और ऐसे में बिग बॉस लवर इस सीजन के लिए आंखें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि इस बार अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, अरमान मलिक और पायल, मन्नारा चोपड़ा जैसे वो कंटेस्टेंट आने वाले हैं, जिससे बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। मन्नारा चोपड़ा तो परिणीति प्रियंका की बहन है। ऐसे में परिणीति चोपड़ा को लेकर भी काफी कुछ पता चलने वाला है और हो सकता है कि मन्नारा के लिए परिणीति चोपड़ा इस शो में आए, क्योंकि अभी अभी उनकी नई शादी हुई है, तो लाइमलाइट के लिए वो इस शो में आ सकती है। इनके अलावा दूसरा सबसे बड़ा नाम अंकिता लोखंडे का बताया जा रहा है, जिनकी विक्की जैन से शादी जरूर हो गई है। शो में पति के संग होंगी और सुशांत को लेकर भी कई बातें छेड़ी जा सकती हैं, खासकर वो बात जब सुशांत की मौत हुई तो अंकिता ने सिर्फ इतना कहा व्हाट, ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। ऐसा लगा जैसे सुशांत की मौत से अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंकिता ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सुशांत को उन्होंने आजादी दे दी। कई सालों तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अंकिता के पास वो पावर नहीं थी जिससे वो अचानक से ऊपर उठ सके और सुशांत ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, जिस वजह से वो अंकिता पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अंकिता ने कहा इसलिए मैंने उन्हें आजादी दे दी थी। शायद सुशांत का जाना अंकिता को पसंद नहीं था। अंकिता ने बताया भी था कि सुशांत से ब्रेकअप के बाद वो कई सालों तक डिप्रेशन में रही। परिणीति राघव के हल्दी वाली फोटोज सामने आ चुकी हैं। वायरल फोटोज में परिणीति पिंक आउटफिट में नजर आई तो राघव चड्डा व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने दिखाई दिए। राघव चश्मा लगाकर परिणीति के संग पूजा करते दिखाई दिए और फिर उनका पूरा फोकस परिणीति पर ही होता। चश्मे से वो लगातार परिणीति को देखे ही जा रहे हैं, जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया। राघव के कुर्ते पैजामे को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिणीति की तरफ से उन पर खूब हल्दी फेंकी गई और तो और एक ही झटके में राघव का व्हाइट कुर्ता पैजामा येलो हो जाता है। राघव ने परिणीति के गालों से गाल लगाकर हल्दी भी लगाई। हल्दी सेरेमनी की खूबसूरत फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। परिणीति ने हल्दी सेरेमनी में बहुत ही प्यारा आउटफिट पहना, लाइट मेकअप किया, नो मेकअप भी बोल सकते हैं। सिर्फ लॉन्ग ईयररिंग से ही उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। परी राघव ने हल्दी सेरेमनी में खूब नाच गाना भी किया। बताया जा रहा है कि हल्दी सेरेमनी में लड़के लड़की की तरफ से खूब हल्दी फेंकी गई। होली की तरह हल्दी सेरेमनी मनाई गई। परिणीति की सास भी परिणीति के गालों पर हल्दी लगाती नजर आई। परिणीति के भाई भी कुर्सियों वाला डांस करते दिखाई दिए। कुर्सियां उठा उठा कर मारी, खूब मस्ती की, जिसका अंदाजा इन फोटो से लगा सकते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो राघव इस वक्त अपने बंगले और सस्पेंड होने की वजह से राजनीति के कामों में बिजी हैं, तो परिणीति 2 दिन के लिए मायके आई और वापस दिल्ली ससुराल चली गई हैं। परिणीति अब फैशन शो में रैंप वॉक पर नजर आने वाली हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अब ससुराल में मुंह खोलना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन भी अब अपनी सास को ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी हैं। पहले वो इग्नोर करती आई, लेकिन अब ऐश्वर्या जब सहते सहते परेशान हुई तो उन्होंने जया बच्चन की हेकड़ी निकाल दी। दरअसल हाल ही में अमिताभ बच्चन का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। हालांकि इस सेलिब्रेशन में सिर्फ उनके परिवार के लोग ही मौजूद थे। इसके पीछे की वजह भी ऐश्वर्या और जया का झगड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐश्वर्या जया काफी दिन से एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही थी और इस बात को छुपाया जा रहा था। लेकिन अमिताभ के जन्मदिन पर ये बात सबको पता चल गई और सास बहू में कुछ ऐसा हुआ कि इनका झगड़ा अब सामने भी आ गया। एक फैशन शो में जया बच्चन, श्वेता नंदा, नव्या नंदा के साथ ऐश्वर्या आराध्या भी गई थी, जहां जया ने सिर्फ अपनी बेटी और नातिन पर ही ध्यान दिया, उनकी फोटो ही शेयर की। उसके बाद ऐश्वर्या ने अमिताभ के जन्मदिन पर अमिताभ और अपनी बेटी आराध्या की फोटो शेयर की। उसी फोटो में से उन्होंने नव्या और अगस्त्या को क्रॉप कर दिया। वहीं पूरी फोटो श्वेता नंदा ने भी शेयर की। ऐसे में लोगों को सास बहू का झगड़ा पता चल गया। यहाँ ऐश्वर्या ने सास जया को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जया ने ऐश्वर्या आराध्या की फोटो नहीं लगाई तो ऐश्वर्या ने उनकी बेटी, नातिन, नाती सबको हटा दिया।
जागरण में गाना गाते गाते आज नेहा कक्कर गाड़ी काली में पहुंच गई हैं। जी हां, हाल ये है कि आज नेहा कक्कर की आवाज में गाया कोई भी गाना 1 मिनट में हिट हो रहा है। नेहा कक्कर अपने पति रोहन प्रीत के संग जो भी गाना गा रही हैं वो खूब लाइमलाइट में है, सुर्खियों में और खूब पसंद भी किया जा रहा है। इस वक्त हर किसी की जुबान पर नेहा के 2 गाने हैं। पहला गाना बूहे विच जिसे रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। गाना सुपर डुपर हिट गया। पंजाबी गाना है जिसमें नेहा कक्कर कुल्हड़ में चाय पीती नजर आ रही है। दूसरा गाना गाड़ी काली है जिसे रिलीज हुए सिर्फ 2 दिन हुए और गाने ने वो आतंक मचाया कि देश के बाकी सिंगर्स की नींदें उड़ गई हैं। नेहा के शोर के आगे बाकी सिंगर सो नहीं पा रहे हैं। नेहा कक्कर अपने गाने से ज्यादा उसका प्रमोशन खास करती हैं। आम जनता के बीच जाकर लोगों की एक्टिविटीज को दिखाती हैं, अपने गाने पर डांस करवाती हैं, जिस वजह से गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। नेहा लगातार अपनी गाड़ी काली का वीडियो शेयर कर रही थी, लोगों की राय ले रही थी, लोगों से जुड़ी वीडियोस भी शेयर कर रही थी। लोगों को गाने की 2 दिन में सुपर डुपर कमाई होने पर नेहा इमोशनल हो गई और वो रोहन प्रीत को लिपट कर खूब रोई। ये खुशी के आंसू हैं और इन सभी में नेहा की जी जान वाली मेहनत भी दिखाई दी। खास बात, नेहा के ज्यादातर गाने में उनका नाम भी सुना जाता है। गाली काड़ी में भी रोहन प्रीत ने 2 बार नेहा कक्कर का नाम लिया। वो अपने पति रोहन प्रीत के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती हैं और रोहन प्रीत भी उन्हें ऐसे लविंग डविंग सरप्राइज देते रहते हैं। परिणीति चोपड़ा को लेकर अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो फैंस को हैरान करने वाली है और साथ ही देश का सबसे चर्चित शो बिग बॉस को लाइमलाइट का सबसे बड़ा मसाला मिल जाएगा। जी हां, इस वक्त परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी शादी की वजह से लगातार सुर्खियों में। अभी अभी परिणीति की फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज हुई जो कि महा फ्लॉप बताई जा रही है। अब बिग बॉस के लिए परिणीति का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते बिग बॉस का प्रीमियर आने वाला है और एक एक करके शो के धांसू कंटेस्टेंट का नाम भी पता चलने लगा है। शो में अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट परिणीति प्रियंका की कजन मनारा बताई जा रही है। जी हाँ, मनारा चोपड़ा साउथ फिल्मों में काम करती है और वो तब चर्चा में आई जब एक डायरेक्टर ने उनके गाल पर जबरदस्ती किस किया था। अगर बिग बॉस में मनारा आई तो यकीनन पूरा चोपड़ा परिवार का खुलासा होने वाला है। परिणीति प्रियंका के रिश्ते का खुलासा होगा। साथ ही परिणीति की शादी यानी राघव चड्ढा के बारे में भी कुछ चीजें पता चलेंगी, क्योंकि शादी में मनारा को नहीं देखा गया। ऐसे में वो कुछ तो ऐसी बात कहेंगी जिससे परिणीति की असलियत सामने आएगी। परिणीति शो से दूर है, लेकिन उनकी कजन के जाने से परिणीति की पूरी इंफॉर्मेशन बिग बॉस के जरिए सामने आने वाली है। पता चल जाएगा असल जिंदगी में परिणीति चोपड़ा कैसी हैं।